बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा वाक़या रिपोर्ट होता है इस्लामाबाद से, जहाँ इस्लामाबाद में एक टीचर को, एक लड़की को, जिसकी उम्र पहले तो 23 साल बताई गई थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसके मुताबिक ये जो लड़की है इसकी उम्र 20 से 21 साल है। इसे पकड़ा जाता है एक घर से इस्लामाबाद में, और यहीं पर एक और बच्चा, एक लड़का मौजूद होता है, और उसकी उम्र जो पहले बताई गई थी उसके वालिदैन की तरफ से 12 से 13 साल, लेकिन अब जो मालूम हो रहा है वो इस लड़की की उम्र 14 से 15 साल है। न सिर्फ ये मालूमात मिली है, बल्कि अब कुछ चीज़ें इस बच्चे के दोस्तों के हवाले से सामने आई हैं कि इसका बिहेवियर कैसा था, ये क्या कुछ कर रहा था कुछ अरसे से। इस लड़के ने पुलिस को तफ्तीश में क्या बताया है, और इस लड़की ने भी पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ बताया है, वाक़या क्या है, ज़रा मुख्तसरन आपको बताती चलूँ। ये लड़की जो है एक ट्यूशन पढ़ाने वाली एक टीचर है, और ये अपने इलाके में मोहल्ले के बच्चों को, लड़कों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, और ग़ालिबन किसी स्कूल में भी पढ़ा रही थी। अब ये जो लड़की है, इसका जो भी नाम है हम इसको ज़रा सी गैराज में रखते हैं। मामला थोड़ा हसास नौइयत का है। हम हमेशा सुनते थे बातें ज़रा ऑपोजिट जेंडर के हवाले से, लेकिन इस वक्त मामला थोड़ा उलट है। इस तरह के वाक़यात बहुत से शायद हुए हों, लेकिन इस तरह रिपोर्ट नहीं हुए खुलकर जिस तरह ये पहली बार रिपोर्ट हुआ है। इससे पहले हमारे हमसाए मुल्क में एक इसी तरह का वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पर एक स्कूल टीचर ने एक बच्चे को भगाया था। वो स्कूल टीचर जो है उसकी उम्र 24 से 25 साल थी, बच्चे की उम्र जो है वो 14 या 13 साल थी। और यही नहीं, बल्कि वो स्कूल टीचर जो है, बड़ी माज़रत के साथ बताना पड़ता है, लेकिन बता रहे हैं आपको कि उम्मीद से भी हो गई थी, और कोर्ट के ऑर्डर पर फिर अहकामात जारी किए गए थे कि ये वो कैरी नहीं कर सकती हैं। ये तमाम बातें एक साइड पर रखकर, लेकिन अब अपने ही मुल्क में जब इस तरह का हम वाक़या सुनते हैं और एक ऐसे मुआशरे में रहते हुए बड़ी हैरत होती है। लेकिन ये मामला जो है ये ज़रा मुख्तलिफ सा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। बेसिकली ये टीचर जो है ये दीपालपुर का इलाका है, नवाज़िश नगर, वहाँ की रहने वाली थी, और वहाँ पर ये ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया करती थी। इन्हीं बच्चों में ये बच्चा भी था, इसका नाम हम सीगा राज में रखेंगे। ये बच्चा जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है ट्यूशन। स्कूल के बाद बहुत से बच्चों को पेरेंट्स जो है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं, ताकि बच्चों की तालीम का जो सिलसिला है वो बेहतरीन तरीके से जारी और सारी रह सके। अच्छा, अब ये बच्चा जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए जाता था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि वहाँ पढ़ने के लिए जाता तो है, लेकिन ये वापस नहीं आता। अब इसके वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, परेशान होकर वो वहाँ पर जाते हैं, ट्यूशन टीचर के घर जाते हैं। आगे से वो जो है इनको आड़े हाथों लेते हैं और कहते हैं कि आपके बच्चे ने हमारी बेटी को जो है भगा लिया, जो कि एक बड़ी हैरत अंगेज़ सी बात होती है कि बच्चे की उम्र बहुत थोड़ी है, लड़की जो है समझदार है, बड़ी है, कोई छोटी बच्ची तो है नहीं। अच्छा, अब इनके जो वालिदैन हैं बच्चों के, बेटे के, लड़के के, वो जाकर इसकी कंप्लेन कराना चाहते हैं, तो उससे ही पहले लड़की के वालिदैन जो है इनके खिलाफ कंप्लेन कराते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर ये कंप्लेन दर्ज भी कर ली जाती है, जबकि बच्चा जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ माइनर है। अच्छा, अब ये किस तरह से हुआ, इन चीज़ों को ज़रा बाद में देखते हैं, लेकिन अब आपको बताएं कि हुआ क्या, कि जब इसके वालिदैन जो है उन्होंने ये देखा, तो वो बाकायदा तौर पे वहाँ पर जो ज़ाहिर सी बात है, हमारे कुछ सहाफ़ियों का एक अच्छा है कि एक सेटअप है, और उनके पास जाते हैं, और वहाँ पे जाके ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करते हैं, और उसमें वो बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो गायब है, वो कम उम्र है, इनकी बच्ची जो है, लड़की जो है वो हमारे बच्चे से बड़ी है, वो 18 से ऊपर की उम्र की है, वो बालिग है, हमारा बच्चा जो है वो नाबालिग है, और जो भी इस तरह करके जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इदारे भी हरकत में आते हैं। आपको पता है कि जब सहाफ़ी भाई जो हैं उनके नोटिस में एक बात आ जाती है, तो फिर चीज़ें जो हैं वो फिर सामने आ जाती हैं, तो फिर इदारों को भी अपनी थोड़ी सी रख रखाव, अपनी इज़्ज़त की बहाली के लिए कुछ करना पड़ता है, या शायद पहले से ही कर रहे हो। एनीवे, अब क्या होता है कि वो फिर इस मामले को थोड़ा सीरियस लेते हैं, और फिर बाकायदा तौर पे ट्रैक डाउन किया जाता है। सबसे पहले तो देखा जाता है कि ये बच्चा जो है ये किस टाइम पर गया था वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ के सीसीटीवी कैमराज़ की मदद से देखा जाता है कि उधर ही उस खातून को उस बच्चे के साथ वहाँ से रवाना होते देखा गया है। उसके बाद जो है उन्हें ट्रेस किया जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है इनके मोबाइल डाटा जो है उसकी ट्रैकिंग की जाती है, जियो फेंसिंग की जाती है, और उसके बाद खातून को ट्रैक डाउन जब किया जाता है, तो ये खातून मिलती हैं जनाब इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से जाकर इस खातून के घर पर, जहाँ पर कि ये मौजूद होती है, ये इसका घर नहीं है लेकिन यहाँ पर रिहाइश पजीर है, और ये यहाँ से जाकर इस लड़की को जो है इसको छापा मारते हैं। यहाँ पर ये लड़की भी मौजूद होती है, और ये 14 से 15 साल का जो लड़का है, जिसको कि इसके वालिदैन ने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे 12 से 13 साल बताया था, ये लड़का भी वहाँ पर मौजूद होता है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार तो बेसिकली खातून को किया जाता है, बच्चा चूँकि माइनर है उसे भी कस्टडी में लिया जाता है, और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। अब इस लड़के ने क्या बताया है, इस खातून ने क्या बताया है, और इस लड़के के साथ पढ़ने वाले कुछ और लड़कों ने क्या बताया, ज़रा वो सुनिएगा, और वालिदैन जो हैं वो थोड़े से अकल के नाखून लें, और चीज़ों को और सेंसिटिवली देखें, क्योंकि ये बच्चे की हालत जो है ना, ये कोई 1-2 दिन से नहीं थी, ये काफ़ी अरसे से बच्चा जो है ये डिस्टर्ब था। और क्यों डिस्टर्ब था, ज़रा आप सुनिएगा।
ये बच्चा जो है बेसिकली इनके पास, इस लड़की के पास पढ़ने के लिए जाता था। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस टीन एज में अपनी जो टीचर्स होती हैं, कई दफ़ा उनसे फ़ैसिनेट हो जाते हैं, कभी-कभी उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार भी हो जाते हैं। ये बहुत से लड़कों के ऊपर टीन एज में ऐसा एक फ़ेज़ आता है, जो मुख्तलिफ़ ये हमारे नौजवान जब बड़े होते हैं तो बताते हैं कि हमें इस उम्र में अपनी फ़लानी टीचर पे क्रश था, हमें ऐसे क्रश था, हमें वो बहुत पसंद थी। ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन उसके बाद जब दूसरी तरफ से एक टीचर जो है वो इस टीचर जैसी हो, जो बेराह रवी का शिकार हो, जिसे अपनी आप कहिए कि नहीं पता कि उसकी क्या बाउंड्रीज़ है, और उसने उसके बाद इस बच्चे की पसंद को किस तरह से इस्तेमाल किया। अब हुआ क्या बेसिकली कि ये लड़का जो है, ये जब पढ़ने के लिए जाता था तो इसके अपने क्लास फेलोज़ बताते हैं कि ये लड़का जो है ये बड़ा ही गुम रहता था। यानी कि जब टीचर पढ़ा रही होती थी तो इसका पूरा ध्यान जो है सिर्फ़ टीचर को देखने में होता था। उसे नहीं मालूम होता था कि वो क्या पढ़ा रही हैं, क्या नहीं पढ़ा रही हैं। उसके अलावा उन्होंने, बच्चों ने भी ये नोट किया था कि ये बच्चा जो है ये वहाँ पर बैठा रहता था। बाद में जब सारे बच्चे भी चले जाते थे, ये अपनी टीचर के पास बैठा रहता था, और इन दोनों की आपस में बड़ी एक गुफ्तगू भी थी, एक बड़ा फ़ेवरेटिज़्म, वो समझते थे कि शायद फ़ेवरेटिज़्म है। टीचर जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। जैसा हम देखते हैं कि कुछ टीचर्स होती हैं, कुछ बच्चों को फ़ेवरेटिज़्म होती है, उनको ज़्यादा पसंद करती हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। बच्चे तो अपने तय में यही समझते रहे, लेकिन फिर इसके कुछ करीबी दोस्त और जो लड़के इसके साथ पढ़ रहे थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पे महसूस किया कि ये कोई फ़ेवरेटिज़्म नहीं था, ये कोई एक ऐसा नहीं था कि कोई मासूम सा बच्चा है जिसको उसकी टीचर जो है तवज्जो दे रही है, बल्कि उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये महसूस किया, यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने कुछ चीज़ें सुनी और देखी भी, जिनको इशारे कराइयों में वो एक दूसरे से गुफ्तगू और ज़िक्र करते रहे। और जब ये बच्चा गायब हुआ तो उन्होंने बाकायदा तौर पे, हमारे जो नोटिस में आई है, कि बच्चे के वालिदैन को ये बात, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने जाके उसके दोस्तों, उसके क्लास फ़ेलो और उसके जो भी लड़के थे साथ, उनसे पूछा, उनके वालिदैन के पास गए कि भई बच्चे का क्या कुछ पता है, क्या हुआ होगा, क्या हुआ था? तो उनको बाकायदा तौर पे ये बच्चों की तरफ से बताया गया कि जी इनका मैडम के साथ सीन चल रहा था, और ये बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो मैडम में इंटरेस्टेड था। अब ये जो फ़ेज़ है, ये मैं आपको बताऊँ कि ये कोई नई स्टोरी नहीं है। ये बहुत से कॉलेजेस में रिसेंटली मैंने इस तरह की बातें सुनी हैं। बहुत से बच्चे बल्कि ऐसे हैं जो अपने टीचर्स की तरफ उनकी एक बहुत ज़्यादा जो लाइकिंग है वो एक गलत रास्ता इख्तियार कर सकती है, अगर दूसरी तरफ से उनको कोई ज़रा सा भी गलत सिग्नल दिया जाए। यहाँ पर सरासर गलती जो है वो इस खातून की है, इस लड़की की है, जिसकी उम्र 19 से 20 साल या 21 साल बताई जा रही है, जो कि एक समझदार लड़की थी, एक होशमंद लड़की थी, जिसके पास ये बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा था। इसने ना अपनी इज़्ज़त का ख़्याल किया, ना अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का ख़्याल किया, और इस लड़के के साथ ना सिर्फ़ ये कि उसने दोस्ती की, बल्कि उसकी मोहब्बत को उसने वेलकम किया। ये देखते हुए भी कि वो बच्चा छोटा है, लेकिन शायद उसको भी, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि वो जो खातून है उसने पहले तो पुलिस कस्टडी में ये कहा है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके पास कोई जवाज़ नहीं है इस लड़के को अपने साथ वहाँ पर रखने का। उस इस्लामाबाद के घर में ये लड़का क्यों मौजूद था? लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि इस खातून की भी कुछ लाइकिंग जो है वो डेवलप हो चुकी थी, और दूसरी तरफ से बच्चा जो है वो पहले अपनी टीचर की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका था, और इस उम्र के बच्चों को तो कोई राह जो है ज़रा सी भी गलत दिखाए तो वो उस राह पर चल पड़ते हैं। ये तो एक बड़ी नाज़ुक सी उम्र होती है। अलबत्ता अपने बच्चों पे प्लीज़ नज़र रखें। अगर आप उनमें कोई चेंजेस देख रहे हैं, कोई तब्दीलियाँ देख रहे हैं उनके मूड्स में, उनके रवैयों में, तो ज़रूर उनसे डिस्कस करें, और अगर हो सके तो उनके दोस्तों से भी डिस्कस करें, उनसे एक फ्रेंडली रवैया रखें। ये एक बहुत, मैं आपको बताऊँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप आपको दे रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप जान सकें कि आपका बच्चा किस कैफ़ियत से गुज़र रहा है और आप नहीं समझ पा रहे, तो उसके दोस्तों के भी दोस्त बनिए, क्योंकि वो आपको शायद बहुत बेहतर कुछ बता सकेंगे और आपकी अच्छी रहनुमाई कर सकेंगे। और अपने बच्चों की तरबियत में ज़रा और बेहतरी लाइए, उन्हें बताइए सही और गलत क्या है, ठीक और सही रास्ते का जो तयन करना उनको आप नहीं सिखाएँगे, तो फिर वो इसी तरह से भटकेंगे और गलत राह का इंतखाब करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को आगाही मिले। अल्लाह हाफ़िज़।